अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अभी तक हमने जो भी काम सीखा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। बिल्कुल उस जो असाइनमेंट में निकल आप लोगों को दी थी कि आपने हरूफ तहजी लिखने हैं, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है स्टूडेंट्स की तरफ से। हालांकि मैंने सबमिट करने का कहा भी नहीं है, उसके बावजूद आप लोगों ने मुझे वो सबमिशंस भेजी हैं, उसकी पिक्चर्स भेजी हैं और बहुत इफेक्टिव आप लोगों ने काम किया हुआ है। और इस चीज़ को देखकर मुझे दिली तौर पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोग वाक़ई ही इस पे इंटरेस्ट ले रहे हैं और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे वे में मैनेज कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 शुरू करने से पहले आज मैं आपसे थोड़ी-सी गुफ्तगू करना चाहूँगा मोटिवेशन के बारे में। एक छोटी-सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ और स्टोरी के बाद इंशाल्लाह आज के लेक्चर का आगाज़ करेंगे। कहा जाता है कि एक नदी में कुछ तोयानी आई हुई थी और एक बाप और बेटी उस नदी को पार कर रहे थे। तो बेटी ने अपने बाप का हाथ पकड़ा हुआ था। तो वो नदी को पार कर रहे हैं, जैसे ही दरमियान में पहुँचे हैं तो दरमियान में चूँकि पानी की स्पीड तेज़ होती है, तो बच्ची अपने बाप को कहती है कि आप मेरा हाथ पकड़ लें। बाप कहते हैं इसमें क्या फ़र्क है, जब तुमने मेरा हाथ मज़बूती से पकड़ा तो है, तो फिर एक ही बात है, तुम पकड़ो या मैं। तो वहाँ पे बच्ची बहुत प्यारा जवाब देती है। बच्ची कहती है कि मेरा हाथ इन लहरों की वज़ह से किसी भी वक़्त छूट सकता है, लेकिन मुझे पता है अगर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, आप जो मर्ज़ी हो जाए मेरा हाथ छोड़ने वाले नहीं हैं। तो मकसद कहने का ये है कि अ आप लोगों ने मेरा हाथ तो थाम लिया, लेकिन आपने आप लोगों ने अपना हाथ मेरे हाथ में थमाना है। आप लोगों ने ये कहना है कि सर आप मेरा हाथ थामे, तभी हम कामयाबी की तरफ जा सकेंगे, तभी हम एक बेटर वे की तरफ जा सकेंगे और इंशाल्लाह इन चीज़ों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के लेक्चर से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो कोर्स हम करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए किस हद तक फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले तो जो असाइनमेंट मैंने दी थी, मैं आपको वो करने का तरीका सिखा देता हूँ, कि हम उसको और अच्छे अंदाज़ में किस तरह कर सकते हैं और देन आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी लिखने की कोशिश करेंगे और आज का जो हमारा मेन टास्क होगा, वो होगा हमारा उर्दू कायदा हमने यहाँ पे बनाना है, तो कैसे बनाना है। और वो लोग उर्दू कायदा हमने अपने बच्चों को असाइनमेंट्स देनी है, वो कैसे करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर अभी वर्क हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं आपकी जो हमारी प्रीवियस असाइनमेंट थी, उसके ऊपर लेके चलता हूँ। हमारी असाइनमेंट सबसे पहले यहाँ से आप लोग फ़ॉन्ट को सेट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ॉन्ट को 36 के ऊपर अभी फ़िलहाल के लिए सेट कर रहा हूँ और सबसे पहले आप लोग इसको सेंटर के अंदर जब भी लेके आना चाहते हैं, तो सेंटर में लाने का तरीका होता है कंट्रोल, ऑल्ट, एएलटी और सी, इन तीनों को इकट्ठा दबाएँगे तो ये वाली चीज़ कहाँ पे आ जाएगी? सेंटर में आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे मैं लिखता हूँ हरूफ़े तहज्जुद जो हमने लिखने हैं। इसके बाद आप लोगों को इफेक्टिव वे में बता देता हूँ, आप इंसर्ट के अंदर जाते, आप यहाँ पे टेबल पे मार्क करते और यहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल लिख लेते 7 इंटू 6। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 7 इंटू 6 लिखा और ये आपके पास टेबल आ गया। फिर आपने इस होल टेबल को क्या करना है, सेलेक्ट करना है और अगेन प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट सी, कंट्रोल बी भी प्रेस कर लें और यहाँ से अगर आप चाहें तो अभी से ही फ़ॉन्ट की सेटिंग कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको 36 के ऊपर सेट करते हैं। इसको भी मैं ले जाता हूँ 36 के ऊपर। अब एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से ले जाएँ, दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ, आपने कंट्रोल और F10 का बटन प्रेस करना है तो इसका साइज़ ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा और कंट्रोल F9 के साथ इसका साइज़ कम होता है। तो मैं कंट्रोल F10 की मदद से एक शॉर्ट की जो आसान काम है, इसको मैं 36 के ऊपर ले गया। सेम आप यहाँ पे भी ये काम लिखने से पहले भी कर सकते थे और बाद में भी। अब इसके अंदर लिखेंगे, अब इसको देखेंगे एक इक्वल स्पेस आएगी हर लेटर के अंदर और उसका जो डिज़ाइन होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं अलिफ, ये आपके सामने लिखा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस चीज़ का अभी यहाँ पे जानबूझ के मैं रोक रहा हूँ। आप लोगों ने क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग टीचर्स भी हैं, कुछ लोग स्कूल्स को रन कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को वो होमवर्क देते हैं। तो बजाय इसके कि आप बाज़ार से परचेज़ करें कॉपीज़, आप अपनी पब्लिकेशंस भी यहाँ पे कर सकते हैं। और अब बच्चों को इस तरह का आपने जो उनकी राइटिंग सही करने के लिए टास्क देने होते हैं, आप इस तरह दें, आप नीचे कॉलम्स बने हुए हैं। अभी तो ये कॉलम्स जो हैं, ये डॉटेड लाइन था, ये प्रिंट में नहीं आते। इसको हम परमानेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको इसको परमानेंट करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ़ ये वाले कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। हमने फॉर्मेट में जाना है। अब ये एक्टिव हो गया, ठीक है? अब
इसके बाद हम फॉर्मेट में जाके टेबल फॉर्मेट के अंदर गए, यहाँ से इसको नन को आपने क्या कर देना है, ब्लैक कर देना है। अब आपको देखेंगे ये ब्लैक लाइन्स हो गई। अब ये प्रिंट में आएगी। अगर चाहते हैं कि प्रिंट में ये लाइन्स भी नजर आए बच्चों को, जो कि लाइन्स हमने दिखानी होती है कि आपने इन बॉक्सेस के अंदर लिखना, तो फिर आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज हमें अभी जरूरत नहीं थी, हम चाहते थे कि वो प्रिंट के बगैर है। दोबारा मैं फॉर्मेट में जाके इसको दोबारा से कहाँ पे ले जाऊंगा, नन में ले जाऊंगा, ताकि मेरा पहले वाला सीक्वेंस वापस आ जाए। अब बच्चों को इस तरह टास्क भी दे सकते हैं जो काम वो करना चाहते हैं। ये हमारा इजी सा टास्क था, जो कि आप लोग बड़े आसानी से कर सकते थे। ये आपको जो टास्क मैंने दिया था, आप देखिए इनका सीक्वेंस, और एक इफेक्टिव अंदाज में आपने पूरी लिख दी यहाँ पे क्या क्या लिख दी। सेम आप इसी चीज़ में आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को अगर लिखना चाहें तो लैंग्वेज चेंज करने का एक तरीका यहाँ से है कि आप यहाँ पे जाएंगे, टॉगल लैंग्वेज करके इंग्लिश में चले जाएं तो इंग्लिश आ गई, या फिर आपके पास ऑप्शन होता है आपने कंट्रोल और स्पेस को इकट्ठा प्रेस करना तो आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इसको सेंटर में करने के लिए कंट्रोल आल्ट सी प्रेस कर दिए। कंट्रोल आल्ट एल से इसको सेंटर में लेके यहाँ पे टेबल इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 6 into 5। ये देखें, ये आपके सामने आ गया है। इस सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल आल्ट सी कर लें, कंट्रोल बी से बोल्ड कर दें, और यहाँ पे आप जो साइज मेंशन करना चाहते हैं, अब मैं साइज जानबूझ के मेंशन नहीं कर रहा, हम बाद में करेंगे ताकि आपको पता चले कि हम बाद में कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखते जाएं, कैपिटल एबीसी लिखती हैं तो कैप्स लॉक ऑन कर लें या शिफ्ट के साथ लिख लें, ये आपकी चॉइस है। जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। अब हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इनको बड़ा करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, इनको सेलेक्ट कर लेना। मैंने इनको सेलेक्ट किया, कंट्रोल और F10 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जितना साइज आप इंक्रीज करना चाहते हैं आप इस तरह इंक्रीज कर लेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट्स को भी मैं इसको कंट्रोल बी करके बोल्ड करता हूँ और इसका साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहें तो ये देखिए हमारे सामने इंग्लिश अल्फाबेट्स भी लिखे जा सकते हैं। फिर आपने इनके कलर तब्दील करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जी मुझे हरूफ तहजी का कलर चेंज करना है, तो ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा है जहाँ पे ब्लैक लिखा हुआ है, नूरी नस्तलीक, जो कि हमारा फॉन्ट साइज है। इस ब्लैक को मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये रेड में ज्यादा अच्छा लगता है, ये देखिए अब आपके सामने रेड हो गया। तो अब यहाँ से इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। फिर आप इस नूरी नस्तलीक स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नूरी नस्तलीक को मैं पर्शियन स्टाइल में करता हूँ तो ये स्टाइल आ जाएगा। इसको मैं अक्रम में करता हूँ तो ये स्टाइल, ये डिफरेंट फॉन्ट्स हैं जो आप फॉन्ट कहाँ से चेंज करने, ये ब्लैक के बिल्कुल साथ वाला ऑप्शन है। आप किसी भी तरह का यहाँ पे फॉन्ट क्या करते हैं जो यूज़ करना चाहें, आप यहाँ पे डिफरेंट तरह के फॉन्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से जितने फॉन्ट्स आप जो मर्जी फॉन्ट्स हैं उस फॉन्ट के अकॉर्डिंग अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट फॉन्ट्स भी हैं जो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेरी करते हैं। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड होता है वो नूरी नस्तलीक है, आप कोशिश कीजिएगा काम नूरी नस्तलीक पे करें। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि फॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी डिफरेंट क्या कर सकते हैं,
चेंज कर सकते हैं। सिंपल सा हमारा काम था जो कि हमें आना चाहिए था। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। आज हमने कोशिश करनी है कि हम एक उर्दू का कायदा बनाने की कोशिश करते हैं। मैं दोबारा से मैं उर्दू लैंग्वेज में और कंट्रोल आल्ट आल से यहाँ पे आ जाता हूँ। आज हमने उर्दू कायदा लिखना है, हमने उर्दू का एक कायदा बनाना है। और इसको आसानी के लिए मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। इसको आप एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे आता जाएगा इसके शुरू में लेके। इसको कंट्रोल आल्ट सी से सेंटर में कर देते हैं। अब इसका साइज भी मैं बड़ा कर देता हूँ क्योंकि मैं पेज पे सिर्फ इसी को लिखना चाह रहा हूँ, बाकी मैंने कुछ लिखना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ उर्दू कायदा ही लिखना है। तो ये देखें मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया। आप इसको चाहें तो कायदा को नीचे भी ला सकते हैं, इसके दरमियान में स्पेस दे दिए। ये हमारा उर्दू कायदा हमने बनाना है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे अभी फॉन्ट साइज बड़ा है, दोबारा से फॉन्ट साइज यहाँ पे सेट करके हम स्टैंडर्ड पे ले जाते हैं 12 के ऊपर कंट्रोल। अब फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ पे लिखना है, तो एक तो पहला ऑप्शन दिया कि आप इंसर्ट टेबल में चले जाएं। मैं वन बाय वन एक रो और दो कॉलम्स कर लेते हैं हम। दो कॉलम्स हमें रिक्वायर है। अब पहला है, मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ अलिफ, और अलिफ से बनता है अंगूर। फॉर एग्जांपल हमने अलिफ से अंगूर लिखा। अब मुझे लग रहा था ये साइज थोड़ा सा छोटा है तो इसको बड़ा कर देना चाहिए और सेंटर में भी करना है, तो कंट्रोल आल्ट सी कर लें। ठीक है, इसको कंट्रोल बी से बोल्ड कर लें। कंट्रोल F10 के साथ इसको जिस हद तक आप बड़ा करना चाहते हैं आप इसको क्या कर दें, बड़ा कर। मैं कलर्स भी चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अलिफ को मजीद बड़ा करना चाह रहा हूँ मैं, अलिफ को हम मजीद बड़ा भी कर सकते हैं। और इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। मुझे इसका कलर फॉर एग्जांपल चाहिए था, येलो कलर चाहिए था, तो इसको ये कर दिया। ये विजिबल इतना नहीं है, इसको ग्रीन या इसके ऊपर ले जाते हैं और इस कलर को हम भी कोई और कलर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम ब्लू कर, ठीक है। तो ये डिफरेंट कलर जो आप इसको लगाना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज जो इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जांपल कंट्रोल आल्ट सी करें। अब यहाँ पे अंगूर की पिक्चर भी अगर आप लगाना चाहें तो वो हमने लगानी है, कैसे लगानी है। अब थोड़ा सा टफ टास्क तो होता है पिक्चर लगाने का, लेकिन वर्ड की निस्बत, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप पिक्चर के लिए इंसर्ट में जाएंगे और ये ऑप्शन है पिक्चर पिक्चर। अब यहाँ पे आपने जिस जगह से लेनी है पिक्चर लें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लेनी थी तो ये ग्रे की पिक्चर पड़ी है, ये आपने पिक्चर क्या लगा, इस तरह आपकी ये पिक्चर यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट इंसर्ट कर देते हैं हम। अगेन मुझे टेबल 1/2 का ही रिक्वायर है। बे, फॉर एग्जांपल बे से मैं लिखता हूँ बिल, हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसको बोल्ड करके उसी तरह बड़ा कर, पे से हम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं पंखा कर लें। इसको भी सेम उसी तरह बड़ा कर दिया। अब इसको मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। यहाँ पे हम तितली की पिक्चर को क्या करते हैं, इंसर्ट में जा पिक्चर में जाएं और ये तितली की एक पिक्चर मुझे मिली थी। ये अब आपको लग रहा है कि ये पिक्चर बहुत बड़ी है, हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। आपने इस पर डबल क्लिक करना है, ये आपको नजर आएगा कॉर्नर, इसको उठा के आप इसको क्या कर, आप इसको छोटा करते हैं। ठीक है, इस तरह हम इस पिक्चर को जिस हद तक डबल क्लिक करना है इसके ऊपर रख के, तो ये आपको डॉट्स ये नजर आते हैं। इसकी मदद से ये पिक्चर का जो साइज है वो अब देखिए हमें नजर नहीं आ रही, तो विजिबल करने के लिए इसको सेंटर से सिलेक्ट कर लें और ये लें, ये आपका काम हो जाएगा। इस तरह हम कोई भी पिक्चर जहाँ पे चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं। तो सेंटर से पकड़ें, इस तरफ तितली नज़र आ रही है आपको,
ये कैसे तितली हो गई। आप इसको हो इस तरह आप कोई भी कायदा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आप लोगों की जो असाइनमेंट है और ये आप लोगों की हम कल ही आप लोगों से सबमिट होगी। कल हमारे पास डेट है 23/7/2020, ठीक है। अगर किसी का कुछ पेपर्स की वजह से प्रॉब्लम है देन वो ट्यूसडे को सबमिट करवाए, ठीक है। अगर किसी के कुछ इश्यूज हैं, अभी ये सबमिट नहीं होगी देन कब होगी, इश्यूज हैं किसी के तो वो ड्यू डेट उसकी ट्यूसडे तक हो सकती है, वो ट्यूसडे तक जमा करवा सकते हैं। अच्छा, आपकी जो असाइनमेंट है नंबर 1, पहला टास्क है आपने उर्दू कायदा लिखना है, जिसको मैं उर्दू में ही लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। पहला टास्क हमारा है उर्दू कायदा आप लोगों ने बनाना है। जो दूसरा टास्क है मैं इस तरह से लिख देता हूँ, आप वो है टास्क नंबर 2, इंग्लिश आपने बुक बनानी है। फॉर एग्जांपल ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो ये भी आप लोगों ने लिखने हैं। ये आप लोगों के 2 टास्क होंगे जो मेनली आप लोगों ने क्या करने हैं, परफॉर्म करने हैं। इसको सबमिट करने का तरीका मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में खुद शेयर कर दूंगा कि हम असाइनमेंट को सबमिट कैसे कर सकते हैं, और ये फर्दर सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे कि ये क्या करते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी। अब एक नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाते हैं। 2 चीज़ें आप लोगों को मैं सिखा देता हूँ। अब क्योंकि स्कूल में हमने काम करना है तो स्कूल चाहता है जी हर पेज के ऊपर उस स्कूल का नाम है। उसका आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये एम का साइन आपको नज़र आ रहा है ये बॉटम के ऊपर, इस एम के ऊपर क्लिक करें तो ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। अब आपने यहाँ से इस लाइन को पकड़ना है। इस लाइन को पकड़ के आप जहाँ पे ये तक ये लाइन हाशिए में लगाना चाहते हैं, इस लाइन का पर्पस ये होगा कि वैसे प्रिंट में ये ऊपर वाली लाइन नहीं आती, तो हम एक बॉर्डर लगा दें कि इसके ऊपर अंडरलाइन कर दिया होगा, ये बॉर्डर लाइन आ गई, यहाँ की लाइन लग गई। उसके बाद आप लोगों ने इस एन को पकड़ना है, ये एन जो नीचे 2 पड़े हुए हैं, नीचे वाले एन को पकड़ना है और यहाँ पे आपने जस्ट इसको ड्रैग कर देना है। माउस को का जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करते हुए इसको ड्रैग कर दें। फॉर एग्जांपल इदारे का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंग्लिश में, दी एम्बिशियस एजुकेशनल सिस्टम लाहौर। इसको मैं सेंटर में करना चाहता हूँ। इसको आपने बड़ा करना है तो सेम वही तरीका है, कंट्रोल बी F10 के साथ इसको क्या करते बड़ा करते हैं। अच्छा, इसको मैं चाहूँ तो लेफ्ट पे भी लेके जा सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ। इसी जगह पे ही फॉर एग्जांपल मैं एक और चीज़ इंसर्ट कर देता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे पता है ये जी ये है क्लास प्ले ग्रुप। हम चाहते हैं कि ये भी पता चले कि किस क्लास का है, तो हम ये भी इसके टॉप पे मेंशन कर देते हैं। ये प्ले ग्रुप भी आ गया, डन हो गया। देन मूव करते हैं बॉटम के ऊपर। अब नंबर यहाँ पे पेज नंबर देना है तो बॉटम पे देने, सेम इसी तरह लेफ्ट क्लिक करते हुए ड्रैग किया, मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ। आप इंसर्ट में जाएंगे और आप पेज नंबर एक्टिव हो गया। कंट्रोल आल्ट सी करके सेंटर कर दें। इसको थोड़ा सा बड़ा भी करना चाहें तो कंट्रोल बी करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अगेन यहाँ पे भी लाइन लगा देनी बेहतर है ताकि बॉटम में भी एक हाशिए की लाइन लगती हो, हमें क्लियर हो जाए। तो एक मैंने लाइन यहाँ पे भी लगा, ठीक है। इस नंबर के साथ आप लोग चाह रहे हैं नहीं हमारा कंटेक्ट भी आए या प्रिंसिपल नेम कुछ भी आ सकता है, तो वहाँ पे हम फॉर एग्जांपल हम कंटेक्ट की हेडिंग दे देते हैं। कंटेक्ट फॉर एग्जांपल मैं अपना कंटेक्ट लिखता हूँ 333-408-2706। तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, कंटेक्ट भी आ जाएगा। अब इसको बोल्ड कर दें और इसको थोड़ा सा अगर बढ़ा चाहते हैं, अब देखें दोबारा एम पे प्रेस करेंगे तो आपको हर पेज के बॉटम पे, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये सारी चीज़ें जो अभी आप आज हमने काम किया। ये देखिए पहले पेज पे भी आ गया, दी एम्बिशियस एजुकेशनल सिस्टम लाहौर क्लास प्ले ग्रुप, ठीक है। अब ये आपको लाइनें नजर आ रही हैं, कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये डॉटेड लाइन है, ये प्रिंट में नहीं आनी। बेशक आपको यहाँ पे ये लाइन बनी हुई नजर आ रही है, ये लाइन आपको नजर आ रही है, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये तो ये प्रिंट में बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो हमने ये परमानेंट लाइन लगा दी थी नीचे, ये वाली प्रिंट में आएगी। डन हो गया। बॉटम पे देखें पेज नंबर 1, नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे, ऑटोमेटिक ये नंबरिंग ऐड होती जाएगी आपकी। अब आगे जितने भी पेजेस की आप बात करेंगे, मैं आपको पेज नंबर, ये हमारे पास पेज नंबर 2 था, ये हमारे पास पेज नंबर 3 था, और ये टॉप के हर पेज पे आपका ये भी आता है। तो ये आसान सा तरीका है।
आई होप आप लोगों को इस सारे प्रोसीजर की समझ आ गई है। जो काम हमने आज की है, हम इन चीज़ों को स्टेप वाइज ही लेके चलेंगे और आप लोगों ने इसको स्टेप वाइज ही करना है। कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें बहुत आसान है, ये आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इवन आप लोग अपने स्कूल के लिए, अपनी अकेडमी के लिए, अपने ट्यूशन सेंटर के लिए यहाँ पे छोटी-छोटी पोएम्स की बुक्स बना सकते हैं, इसके ऊपर लिख सकते हैं। वो उर्दू पोएम्स हैं, इंग्लिश पोएम्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लिख देता हूँ। अब मुझे तो इतनी पोएम्स आती नहीं है, लेकिन एक छोटी-सी पोएम है आपके सामने, इसको नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारी पोएम एक, हम जब छोटे होते थे तो पढ़ते थे, बुलबुल का बच्चा। अब मुझे एक दो शेर ही याद है इसका, तो वही लिख देते हैं। अब वो था बुलबुल का बच्चा। अब इसको अब चाहे तो टेबल में लिख सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अलिफ मदा लिखने के लिए आपने शिफ्ट और प्लस वाले साइन को प्रेस करना है, ठीक है। तो इसको देखें जरा, इस तरह आपको कुछ भी नज़में लिखनी चाहें तो अपने बच्चों के लिए ये अपनी कॉपीज़ भी बना सकते हैं। इसका टाइटल था बुलबुल का बच्चा। तो ये आसान सा काम है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमने इसके ऊपर काम कैसे करना है। हाँ, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन किया है। और नेक्स्ट अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, आपकी जो असाइनमेंट है आपने उर्दू का कायदा और अंग्रेजी का कायदा बनाना है और कोशिश करनी है हमें पिक्चर्स भी इंसर्ट करनी है, ठीक है। पिक्चर्स को इंसर्ट करेंगे, सेव करेंगे और उसको सबमिट करने का तरीका इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ग्रुप में कुछ देर तक बता दूंगा कि हमने इस असाइनमेंट को सबमिट कैसे करना है। कोशिश किया कीजिए कि आपके जो चैनल के ऊपर वीडियो होती है उसको मुकम्मल देखा करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं उसको मुकम्मल देख नहीं रहे। और आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस जो मार्क करनी है, जिनको रोल नंबर मिल चुके हैं वो यूट्यूब चैनल के कमेंट में अपना रोल नंबर लिख देंगे और जिनको भी रोल नंबर नहीं मिला वो अपना नाम लिख देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।